महाकुंभ का मेला हिंदू धर्म में एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है। इस साल इसका आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र आयोजन के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कुंभ में किए गए स्नान को शाही स्नान भी कहा जाता है। बता दें कि महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें देश दुनिया से साधु संत और श्रद्धालु शामिल होते हैं और पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। खासकर महाकुंभ में नागा साधु आकर्षण का केंद्र रहते हैं। इसका कारण है उनकी जीवन शैली, पहनावा और भक्ति। नागा साधु उन्हें कहते हैं जो पूरी तरह से सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लिप्त रहते हैं। नागा साधु तपस्वी जीवन जीते हैं। ये संसार की सभी चीजों का त्याग कर शुद्धता और साधना की मिसाल पेश करते हैं। वैसे तो नागा साधुओं के पास आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नागा का शाब्दिक अर्थ ही खाली होता है। लेकिन ऐसे 17 श्रृंगार हैं जो कि नागा साधुओं के पास अवश्य होते हैं। आइए जानते हैं इन श्रृंगारों के बारे में। हिंदू धर्म के 16 श्रृंगारों के बारे में तो कई लोग जानते हैं, जो कि सुहागन महिला के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन नागा साधु 16 नहीं बल्कि 17 तरह के श्रृंगार करते हैं और इसके बाद ही पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो नागा साधुओं के 17 श्रृंगार। सबसे पहला है भभूत, फिर लंगोट, चंदन, चांदी या लोहे के बने पैरों के कड़े, पंचकेश यानी कि लट को 5 बार घुमाकर लपेटा हुआ, रोली का लेप, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में चिमटा, डमरू, कमंडल, जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, विभूति का लेप और रुद्राक्ष। ये 17 तरह के श्रृंगार नागा साधुओं के जीवन में बहुत खास अहमियत रखते हैं और इन 17 श्रृंगारों को करने के बाद ही नागा साधु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ में भी शाही स्नान से पहले नागा साधु इन श्रृंगार को जरूर करते हैं। श्रृंगार की बात जब भी की जाए तो सभी का ध्यान सबसे पहले महिलाओं की ओर ही जाता है। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु महिलाओं से भी कहीं अधिक श्रृंगार करते हैं? बात हैरानीजनक है किंतु सत्य है। महिलाएं तो 16 श्रृंगार ही करती हैं, लेकिन नागा साधु 17 श्रृंगार करते हैं। नागा संत बताते हैं कि लोग नित्य क्रिया करने के बाद खुद को शुद्ध करने के लिए गंगा स्नान करते हैं, लेकिन नागा सन्यासी शुद्धिकरण के बाद ही शाही स्नान के लिए निकलते हैं। महाकुंभ पहुंचे नागा सन्यासियों की एक खासियत ये भी है कि इनका मन बच्चों के समान निर्मल होता है। ये अपने अखाड़ों में हमेशा धमाचौकड़ी मचाते रहते हैं। इनका मठ इनकी अटखेलियों से गूंजता रहता है। अखाड़ों की बात करें तो महानिर्वाणी, जूना और निरंजनी अखाड़ों में सबसे अधिक नागा साधुओं की तादाद है। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। इस नाम के पीछे विशेष महत्व और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का अवसर भी दिया जाता है। वे हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे शाही स्नान नाम भी दिया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में राजा महाराज भी साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते थे। इसी परंपरा ने शाही स्नान की शुरुआत की। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसीलिए इसे राजसी स्नान भी कहा जाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।